साइफर केस की तहकीकात। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के 161 के बयान की तफसीलात सामने आ गईं। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें चंद मिनट में बनीगाला पहुंचने का हुक्म दिया। अवामी जलसे में साइफर लहराने के अगले दिन 28 मार्च को 1 बजे अचानक बनीगाला बुलाया गया। बनी गाला बुलाकर उन्हें क्या कहा गया ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे, बताएंगे आपको। और सुहेल महमूद जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, साइफर केस की तहकीकात में उनका अहम बयान 161 का, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। बयान में वो लिखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें चंद मिनट में बनीगाला पहुंचने का हुक्म दिया। और ये 27 तारीख को जब अवामी जलसे में साइफर लहराया गया था पीटीआई चेयरमैन की जानिब से, उससे अगले दिन यानी 28 मार्च को उन्हें अचानक 1 बजे दोपहर बनी गाला बुलाया गया और साइफर की कॉपी देकर कहा गया कि बुलंद आवाज़ से पढ़ो। और उनका इस बयान में ये भी कहना है कि ये कॉपी वो थी जो सरकारी तौर पर शाह महमूद कुरैशी के हवाले की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक और जो है अहम बयान सामने आया है साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद चौधरी का कि उन्होंने साइफर के हवाले से जो अपनी तमाम तरह तहकीकात हैं और खासतौर पर जो बयान है वो उन्होंने FIU को रिकॉर्ड करवाया है। तो उस बयान के मुताबिक उनका कहना था कि अवामी जलसे पर साइफर लगाने के अगले दिन 28 मार्च को 1 बजे मुझे अचानक बनी गाला बुलाया गया था। बनी गाला में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दोस्तों और वज़रा के साथ मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे साइफर की कापी दी गई और कहा गया कि बुलंद आवाज़ से पढ़ो। मुझे पढ़ने के लिए वो कापी दी गई जो सरकारी तौर पर शाह महमूद कुरैशी के हवाले की गई थी। मीटिंग के कई शुरा जो है वो साइफर पर कमेंट करते रहे। इस मीटिंग के मिनट नहीं लिए गए थे। बाद में पता चला मीटिंग को रिकॉर्ड किया गया है। 8 अप्रैल की काबीना की मीटिंग में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी वज़ारत खारजा ने साइफर को डिक्लासिफाइड न करने पर जोर दिया, जबकि एक ख़ुसूसी नोट में वज़ीर खारजा को साइफर और इसका तमाम मतन पब्लिक न करने की सिफारिश की थी। वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश की कि कानून की पासदारी करते हुए साइफर को इंतहाई खुफिया रखा जाए। साइफर को डीकोड होने से साइफर कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज होगा। जबकि साइफर अवामी इज्तिमा में लहराने के चंद घंटे में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी तशवीश से आगाह किया था। काबीना अरकान को सीक्रेट एक्ट की रोशनी में साइफर डिक्लासिफाइड करने मुश्किलात से भी आगाह किया था। खारजा अमूर की तारीख में साइफर को डिक्लासिफाइड करने की रवायत मौजूद नहीं है। बताया गया कि साइफर करने से अमेरिकी और दूसरे ममालिक के साथ बाहमी रवाबत को नुकसान होगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब सैफ आपका। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने का मंसूबा भी बेनकाब हो गया। सरकारी वसाइल पर पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ है। मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों को बेदरेग इस्तेमाल किया जाता रहा। मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट की लागत 87 करोड़ रुपए रखी गई थी। चेयरमैन पीटीआई की एक और करप्शन सामने आ गई। 87 करोड़ रुपए मालियत का जाली इमेज घड़ने का मंसूबा बेनकाब हो गया। सरकारी वसाइल पर जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। मुखालिफिन की किरदार कशी और हर्जा सराय के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता रहा। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। जाली इमेज घड़ने के मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर प्रोजेक्ट की लागत 87 करोड़ रुपए मालियत रखी गई थी। सरकारी फंड से सोशल मीडिया टीमों पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मुलाजमीन की तनख्वाहें 25 से 40 हजार रुपए थी। 24 न्यूज से गुफ्तगू करते दफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली कहते हैं, पीटीआई ने प्रोपेगेंडे के लिए सरकारी फंड से 87 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए। पीटीआई हुकूमत ने रियासत मुखालिफ बयानिया घड़ने के लिए रकम इस्तेमाल की। नौजवानों को इंटर्नशिप के नाम पर इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है पाकिस्तान के कौमी सलामती और 4 पहलू उसके कौमी सलामती के हवाले से बहुत खास हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पाकिस्तान का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसकी एक बहुत खतीर रकम जो टैक्स पेयर्स के फंड से जनरेट की जाती है, यानी कि 87 करोड़ रुपए वो इस्तेमाल किए गए हैं कि पीके हुकूमत की जानिब से एंटी स्टेट, एंटी रियासती एक बयानिया घड़ने के लिए। पहला एस्पेक्ट तो ये है जो कि इंतहाई हसास है। दूसरा मामला ये है कि इसमें तकरीबन 1100 के करीब जो है ऐसे नौजवानों को इस्तेमाल किया गया इंटर्नशिप के नाम पे। जाली इमेज घड़ने के मंसूबे की मुलाजमीन में से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ सियासी झुकाव तक नहीं था। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए सरकारी फंड से 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तरक्याती फंड से पीटीआई का बयानिया फैलाया गया।
फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि रियासत और आवाम के दरमियान दरारें डालने की मनसूबा बंदी की गई, पाक फौज और रियासती इदारों को जाली अकाउंट से निशाना बनाया गया, नौजवानों के जहनों में बारूद भरा गया। रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। नौजवानों को नौकरियों के लालच दे के उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के ज़रिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला, मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार कर ली गईं, इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा माली बहरान, सूबाई हुकूमत का मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला, ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार कर ली गईं। मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए की जाएगी। जल्द समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजी जाएगी। कटौती का फैसला शोबा मालियात के आला सतह के इजलास में हुआ। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश शदीद माली बहरान का जायजा लिया गया। 3 ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने की तजवीज भी शामिल है। इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। दूसरे ऑप्शन में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की तजवीज शामिल है। तनख्वाहों में कटौती से माहाना 8 अरब रुपए की बचत होगी। सूबाई हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन के एग्जीक्यूटिव अलाउंस, हेल्थ, प्रोफेशनल और दीगर अलाउंसेज खत्म करने की तजवीज भी दी गई। अलाउंसेज खत्म करने से माहाना 2 अरब रुपए की बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के MTI अस्पतालों में सख्त मालियाती डिसिप्लिन नाफिज करने की तजवीज भी ऑप्शंस में शामिल है। पंजाब में मुल्क का पहला बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाई जाएगी। यौमिया 1500 किलो से ज़ायद गैस पैदा की जाएगी। गुजर कॉलोनी लाहौर में बनने वाले पाकिस्तान के पहले बायोगैस प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। मोहसिन स्पीड ने महंगी बिजली और गैस से जान छुड़ाने का प्लान तैयार कर लिया। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजर कॉलोनी लाहौर में 6000 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाई जाएगी। 24,000 जानवरों के फुजले से यौमिया 1600 किलो गैस रोजाना बनेगी। ये मुल्क का पहला बायोगैस प्लांट होगा। पाकिस्तान का पहला बायो गैस प्लांट है और 24,000 यहाँ पे इस इलाके में जानवर मौजूद है, जिनका प्रैक्टिकली जो आप गोबर कहते हैं वो इस्तेमाल होगा और इससे गैस बनाई जाएगी और फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बायोगैस मंसूबे से सफाई में भी मदद मिलेगी और फजाई आलूदगी में भी कमी आएगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा, स्मोक की रोकथाम के लिए भी मौसर इकदाम कर रहे हैं। एयर इंडेक्स बढ़ने पर बुध की छुट्टी का फैसला होगा। पंजाब में 100 अस्पतालों की अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर में भी बहुत आलूदगी में कमी आएगी और सफाई में भी कमी आएगी। हमने तकरीबन 100 हॉस्पिटल्स के काम शुरू किए हैं, छोटे बड़े मिला के, THQ से लेके टीचिंग हॉस्पिटल तक। उसमें से मेजॉरिटी इंशाल्लाह 31 जनवरी की डेडलाइन है जो खत्म हो जाए। बायोगैस प्लांट मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे से हासिल होने वाली आमदन इसी इलाके पर खर्च होगी। वर्ल्ड आर्टिस्ट डे पर कराची की आर्ट गैलरी में 5 खवातीन मुसव्विरों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश सज गई। मज़ीद जान लेते हैं राहील बेग से। जी राहील। जी, दुनिया भर की तरह कराची में भी आज आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में मजमुआ आर्ट गैलरी में आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें 5 खवातीन के तैयार करदा फनपारे इस नुमाइश का हिस्सा हैं और इस वक्त हमारे साथ इस नुमाइश की मुसव्विरा भी मौजूद हैं। कैसी लग रही है एग्जीबिशन और पब्लिकली फीडबैक कैसा? जी, थैंक यू सो मच। हमारा जो आज एग्जीबिशन है उसका नाम है फेमिनिन एक्सप्रेशंस अनवेल्ड। तो ये हम 5 आर्टिस्ट हैं जो कि गैदर हुई हैं और हमारा जो शो है वो क्यूरेट किया है GN काजी सर ने। इत्तफाकन आज 25 अक्टूबर को आर्ट का डे भी मनाया जा रहा है, कोइंसिडेंटली ये भी आज ही हुआ है। हमारे साथ मुसव्विरा मौजूद थी, उनका ये कहना है कि कदर की जाती है इस आर्ट। ठीक है राहील बेग, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।